दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दज्जाल के बारे में कि दज्जाल कब आएगा और अभी वो दज्जाल कहाँ कैद है, दज्जाल की क्या कहानी है और किस सहाबी रसूल ने दज्जाल से मुलाकात की। दोस्तों, ये सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स समुंदर के सफ़र पर निकला। उसके साथ मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और वो सब एक कश्ती पर सवार थे। उनका सफ़र बहुत ही सुकून के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुंदर में तूफ़ान आ गया। ज़्यादा हवा और तूफ़ानी लहरों की वजह से उनका कश्ती और समुंदर में मौजूद सभी कश्ती चलती जाती कश्ती के मुसाफिर इस वजह से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब समुंदर में आने वाली हवाओं तरफ की बजाय हर तरफ कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। थक हार कर मल्ला ने भी चप्पू छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो गया था कि मौत अब यकीनी है। चुनांचे सूरज गुरूब होने को था और इसकी रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का भी कुछ पता नहीं था। किसी को कुछ पता नहीं था कि कश्ती किस तरफ जा रही है और समुंदर की लहरें कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की रोशनी आने लगी। उससे हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रत भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ पता नहीं था कि वो सब कहाँ पहुँच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी हाल में गुजरा और इसी तरह से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती गई और हमारी कश्ती को समुंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों के बाद भूले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नज़र आया जैसे कुछ दरख्त समुंदर में खड़े हों और 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नज़र आई और मल्लाह ने जल्दी से वहां पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से चप्पू चलाना शुरू कर दिया और कश्ती के तेजी से साथ उन दरख्तों के पास ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर, जिन्हें यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवा कुछ नहीं और उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नज़र आने लगी। फिर जैसे जैसे कश्ती करीब होने लगी, दरख्त साफ दिखने लगे। मल्लाह पूरी ताकत के साथ कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले इन दरख्तों के पास पहुंच जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बाद हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों के पास बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को जानकर खुशी हुई कि ये समुंदर में वाकई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को उस जजीरे पर उतरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि दरख्तों में से एक अजीब किस्म का जानवर निकला। सारे मुसाफिरों को देख दरख्तों में से एक अजीब जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस तरह लंबे और घने थे कि ये भी पता नहीं चल रहा था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछले हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर इस अजीबो गरीब जानवर को देखकर हैरान परेशान हो गए। क्यों हमें और इनमें से किसी ने भी ऐसा जानवर कभी जिंदगी में नहीं देखा था और सारे मुसाफिर इस बात से बहुत परेशान होने लगे कि ये क्या भला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज़ है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले ही वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह बोलने पर तमाम मुसाफिर और परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने
किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते हुए नहीं देखा था और ना ही सुना था। और इसके बाद सब ये समझने लगे कि ये ज़रूर कोई जिन्नात है और हमारे सामने आ गया है। जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए उससे पूछा और उस जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुमसे मिलने का बहुत शौक़ है और वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान परेशान चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिए। वो अजीब व गरीब जानवर दरख्तों के बीच रास्ते में से होता हुआ एक महल के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। महल को चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों ने घेर रखा था। मुसाफिर वहां पहुंचकर परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखा और जानवर फिर आगे बढ़ते हुए सभी मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से ले जाते हुए महल के अंदर पहुंचा दिया। महल के अंदर पहुंचते ही सबने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। और मुसाफिरों ने इससे पहले इतने बड़े कद और रोब वाले शख्स को कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? फिर जंजीर में जकड़ा हुआ शख्स बोला, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये तो तुम जान ही जाओगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो? मुसाफिर ने कहा, हम अरब से लोग हैं। और साथ ही उस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और वहाँ तक पहुँचने के सारे हालात को बता दिया। फिर कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला कि ज़रा मुझे नखलिस्तान और बेसान के बारे में बताओ। मुसाफिर ने कहा, उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, बहुत ही जल्द वहाँ फल लगना बंद हो जाएगा। फिर वो कैदी बोला, अच्छा मुझे दरियाओं के बारे में बताओ, क्या दरिया में पानी? मुसाफिरों ने कहा, हाँ दरिया में पानी है। फिर उसने कहा, बहुत ही जल्द उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे जगार के चश्मे के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि क्या चश्मे में पानी आता है? अगर है तो क्या वहाँ के लोग उस पानी से खेती वगैरह करते हैं? फिर उसने पूछा, अच्छा मुझे मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, उन्होंने मक्का शरीफ से अपनी दावत का आगाज़ किया और अब वो मक्का शरीफ से निकलकर मदीना शरीफ में मौजूद हैं। कैद में जकड़ा हुआ शख्स पूछा, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े और अरबों ने लड़ाई में उनके साथ सलूक किया? फिर मुसाफिर ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी इताअत भी कबूल कर ली और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। चुनांचे ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों का सामना करते हुए बोला, अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मुझे मालूम हुआ कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। फिर मैं इस जजीरे से निकलूँगा और 40 दिन में पूरी दुनिया घूमूँगा। दुनिया की कोई बस्ती या गांव ऐसा ना होगा जहां से मेरा गुज़र ना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं। मैं इन दिनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे। उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। दोस्तों, ये दास्तान हमें एक सहाबी हज़रत तमीम दारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुनाई है।
جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، اور یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اسی طرح کی روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔